मेरा प्लान था कि भाई मैं दूसरी सिटीज भी जाऊं, सबने मेरे को मना कर दिया, हाँ ना, और ज्यादा वेदर बहुत खराब होगा। सीन क्या है, काजबेकी के साथ अगर गए भी तो फंसने के चांसेस भी होते हैं, है ना कमाल का। मस्त लग रहा है यार। वंस अगेन वी फाइंड, एज यू नो, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो मेरे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। मेरी समझ के बाहर है कि इतनी सुंदर कैसे है ये जगह। भाई साहब, दिस इज अ मैजिकल प्लेस ब्रो। He gave me his number. The guy who has 2 kids, who has a wife. Hey guys. Oh. Hey guys, good morning. Welcome to another day. धूप आज बिल्कुल भी नहीं है यार. As you can see, clouds behind me. और मुझे बहुत नींद आ रही है, 2 दिन से मैं ढंग से सो नहीं पाई हूँ. आफ्टर अ वाइल मैं जाऊँगी आज एक मतस्मिंदा पार्क, समथिंग लाइक दैट. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट या मेरी शक्ल से ही लग रहा है यार. मैं बहुत नींद आ रही है मुझे, और आज धूप भी नहीं है. कल मैं गई थी वहाँ, देख रहे हो कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है और मदर जॉर्जिया के पास. और आज मुझे जाना है वहाँ टीवी टावर के पास. ये वो देखो यार, स्नो माउंटेन्स लुक सो प्रीटी. और एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मेरा प्लान था कि भाई मैं दूसरी सिटीज़ भी जाऊँ, जैसे बाटूमी है. लेकिन द थिंग इज़ कि सबने मेरे को मना कर दिया कि भाई बाटूमी में कुछ भी नहीं है इस टाइम, तो कुछ भी नहीं है और मत जाओ, मतलब वहाँ ना और ज़्यादा वेदर बहुत ख़राब होगा. तो मे बी मैं तिब्लिसी में रहूँ और आसपास के माउंटेन्स देखूँ, दैट्स इट. लेकिन कस्बेगी और बाकुरियानी बहुत अच्छा है इफ़ यू वांट टू सी माउंटेन्स. वाओ, माय हेयर लुक्स सो ब्लैक, बट ओके. A few hours later. भाई साहब, आज 1% ठंड नहीं लग रही, और यही है आज का मेरा फ्लेक्स कि मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही. भाई मैं फुल पैक होके आई हूँ भाई, यहाँ की हवा है ना. कल मेरे को फिर भी ठंड लग रही थी, आज चांस नहीं है भाई. गाइस लुक एट दैट स्नो कवर्ड माउंटेन्स, क्या ब्यूटीफुल लग रहे हैं. सिंस एवरीबडी सजेस्टेड कि भाई काजबेकी जाओ, दिसंबर में वही अच्छा है, बाटूमी वगैरह अदर सिटीज़ में कुछ भी नहीं है, तो मैंने काजबेकी का पूछा है. पूरा डे ट्रिप होगा, सुबह गए शाम को आए. एक इंडियन ने मुझे सबसे सस्ता दिया है 45 लारी का. उनका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. बट अब चीज़ क्या है, सीन क्या है काजबेकी के साथ, कि यार काजबेकी जो है वो काफ़ी टाइम बंद रहता है, बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्नोफॉल हैवी होती है. तो अगर गए भी तो फंसने के चांसेस भी होते हैं. तो आई एम नॉट श्योर कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक दैट काजबेकी टूर आइदर टुमारो या ऑन नो मनी नियत देंगी. तो अभी देखते हैं यार काजबेकी, क्योंकि मेरे को अब करना है, मेरे दिमाग में चढ़ गया पहाड़, देखना है मुझे. भाई आर्किटेक्चर इनका बड़ा कमाल का है, और वहाँ पे फोटोशूट चल रहा है ना कमाल का. मस्त लग रहा है यार भाई. और यहाँ पे एज यू नो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो मेरे को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. मेरे को सबने बोला है कि इन एरियाज में मत जाना, इवनिंग को बाहर मत निकलना, विच आई एम टेकिंग फुल केयर ऑफ. और बाकी यहाँ पे हर जगह ग्राफिटी वगैरह में तुम देखोगे भाई, लिखा है फक रशिया. जब मुझे दिखेगा ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी भाई, क्योंकि इनको रशियंस नहीं पसंद, तो रशिया ही नहीं पसंद. सी, आई टोल्ड यू, लिखा है ना, वो भी देखो भाई, ये हेट करते हैं रशिया को. वैसे हाँ, एक बात मैंने सुनी थी कि यहाँ ड्राइविंग बहुत गंदी करते हैं. मतलब सबको होती है भाई, जल्दी होती है पहुँचाने की, थोड़े थोड़े रैश ड्राइविंग करते हैं. पर भाई हम इंडिया दिल्ली से आए हैं तो उसके मुकाबले तो नहीं, उतना कुछ नहीं है. बट हाँ, थोड़ी अगर कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से बात करूँ तो थोड़ी इनकी ड्राइविंग अजीब सी है. वंस अगेन वी फाइंड, कितने दिखा दूँ भाई, बहुत हैं, हर जगह हैं.
अभी तो चढ़ान बाकी है। आई एम नियर टू इट बाय द वे, बट फिर भी। अच्छा, एक और बात बताती हूँ मैं जॉर्जिया के बारे में कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है तो इसलिए 25 को नहीं मनाते। ये लोग रशिया वगैरह की तरह जनवरी में मनाते हैं। ओ यार तिबलिसी, तुम तो दिल जीत रहे हो हर बार। ओ यार मजा आ गया, कोई है भी नहीं। और रास्ते देखो अभी आप, ये ये ऊपर तक। भाई मेरी समझ के बाहर है कि इतनी सुंदर कैसे है ये जगह। भाई साहब क्या व्यू है। दिस इज अ मैजिकल प्लेस ब्रो। और मैं, वहाँ है मेरा होटल, वो जो चर्च है ना उसी के पास मेरा होटल है। और मैं वहाँ से चल चल के अभी भी मैं पार्क तक नहीं पहुँची हूँ। अभी पार्क दूर है, अभी मुझे चढ़ाई करनी है। और बट भाई यहीं से इतने तगड़े व्यूज हैं, सोचो। वो भाई मेरा इन व्यूज से मन हटे तो मैं ऊपर जाऊं। आई मीन दिस इज insanely gorgeous. But I have still, I guess, 30 minutes to go to reach the park. But bro, I love Tbilisi, I love Georgia. ये राइड भी जाती है, ऊपर से नीचे जाती है। So you can also take this, but I walked. अभी 20 मिनट्स का रास्ता और है। तो यहाँ पे ये मिड स्टेशन पड़ता है फनिकुलर राइड का। तो ये इनकी फनिकुलर राइड का मिडल स्टेशन है, और मिडल स्टेशन से ऊपर जाने के लिए 3 जल लगते हैं। नीचे का तो मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे को लेनी ही नहीं थी, तो मैंने चेक ही नहीं किया। पर ऊपर जाके देख लेंगे, पता चल जाएगा। मे भी मैं ले भी लूँ अगर कार्ड चलता हो भाई, क्योंकि मेरे पास कोई भी कैश ही नहीं है। बट ब्रो, वाओ, ओ माय गॉड, मदर ऑफ जॉर्जिया कितनी दूर है, लेट मी शो यू। वो देखो, और मैं उधर रहती हूँ। ये देखो भाई, यही है मिड स्टेशन। और उससे भी नीचे, सबसे नीचे जाता है जो, और ये ऊपर और जाता है, वो है रेस्टोरेंट बहुत फेमस। ये देखो सीढ़ियाँ भी बेचारी बता रही हैं, बस देखो। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, आई एम ऑलमोस्ट देयर। भाई पहुंच गई यार, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया। ओ यार ऐसा लग रहा है सच में अचीवमेंट कर लिया भाई मैंने। So there seems to be a lot of things: kid zone, dinosaurs, vineyard. All right. Whoa, view is insane. Whoa, whoa. This is insanely spectacular, bro. ये भाई वो फेमस रेस्टोरेंट, ऑल तो शायद ही मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ, भूख भूख तो लगी नहीं है। अंदर ही रेस्टोरेंट है, और अंदर से ही वो फनिकुलर राइड जाती है नीचे की तरफ। ओह आई अंडरस्टूड नाउ। एनीवे, अंदर नहीं बैठना यार मेरे को, मैं बाहर आई हूँ, मेरे को व्यूज देखने को मांगता है, और बाहर रेस्टोरेंट ने बंद कर रखा है फॉर सम रीजन। A few moments later. ऑलराइटी गाइस, मेरा चॉकलेट शेक आ गया, और चॉकलेट शेक विद दिस व्यू, ओह ऑसम। तो थोड़ा देर एंजॉय करूँगी यहाँ बैठ के, एंड देन आई विल ट्राई टू टेक द फनिकुलर राइड डायरेक्ट, क्योंकि चल के आ गई हूँ, अब मेरा मन नहीं है वापस चलेगा। भाई मैं हूँ बहुत खुश यार, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही होंगी और जॉर्जिया में बैठी होंगी इतने प्यारे व्यूज के साथ, एंड आई वुड बी एंजॉयिंग इट। वाओ, आई मीन लाइफ इज ब्यूटीफुल ब्रो। Matasminda Park, or whatever it's called, is the highest point in Tbilisi and one of the city's most popular attraction. ये एक amusement park है where you can enjoy a variety of activities जैसे rides, video games, shootings and a Ferris wheel.
Though honestly, half of the attractions were closed when I visited. But the views of Tbilisi from here are absolutely stunning. So I strolled around for a bit and then decided to take the funicular ride on my way down. So to ride the funicular or enjoy any other activities in the park, you will need a reusable 2 gel plastic card, which can be loaded with credit for multiple activities. One way fare funicular का 10 gel का है, and it brought me down in under 10 minutes. भाई बड़ी जल्दी पहुंचा दिया। अब नीचे आके मेरा होटल यहाँ से आधा घंटा दूर है, तो आधा घंटा तो मुझे यहीं आने में लगा, और फिर चढ़ाई थी तो उस टाइम ज़्यादा टाइम लग गया। अब भाई फिर से मैं जाते वक्त उसी जगह आ गई हूँ जहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही अलग है समहाउ। तो मैंने कहा चलो घूमते हैं, देखते हैं, यहाँ से जाके देखती हूँ। भाई यहाँ से मदर ऑफ जॉर्जिया का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आओ चल के देखते हैं। आई गेस गोल घूम के वहीं से बाहर आएगा, फिर मैं आगे चली जाऊंगी। लेट्स सी। ये देखो भाई, ये अबैंडन्ड एक चर्च टाइप है, बंद है। सही है वैसे, ऑफ सीजन आना भी सही है, लोग कम होते हैं। क्या मस्त लग रहा है यार। ये स्ट्रीट्स हैं तो बड़ी सुंदर, यहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। ये भी देखो यार, एक चर्च है। सोवियत आर्किटेक्चर यार भाई बहुत शानदार होता है यार। आई लव इट। नाउ लेट्स गो हैव सम फूड। एक चीज़ ट्राई करनी है मुझे, कच्चा पूरी, पर यार वो बहुत बड़ा होता है यार, मैं अकेले नहीं खा पाऊंगी। देखती हूँ अभी क्या मिलता है और जॉर्जियन डिश में क्या है। सो भाई अभी मैं हूँ इस रेस्टोरेंट में, और फेमस एक जॉर्जियन डिश होती है लोबियानिया, जो रेड बीन पाई होती है, तो मैंने स्मॉल मंगाया है। देखते हैं भाई ये कैसा होता है। और ये है कच्चा पूरी, पर भाई यार इतनी भूख नहीं है कि मैं इसे खा पाऊँ। भाई ये देखो, इट्स गोना बी हैवी एज हेल, बट इट लुक्स प्रॉमिसिंग। भाई मैंने खाया है तो बहुत मस्त, मतलब अच्छा है यार, रेड बीन्स के साथ है, बहुत अच्छा है। बट द ओनली थिंग इज़ भाई मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को इतनी भूख नहीं थी, और ये इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। A few moments later. So guys, funny story. As you know, I was at this restaurant and there were two guys. One of them knows English, जिससे मेरी बात हो रही थी, and the other one. So the guy came and asked me if I was married, and he said he was asking for his friend. I was like, no, I'm not interested. Funny thing is that the guy who was asking for his friend was married and he has 2 kids. And guess what? He gave me his number. मैंने पैक करवाया तो उसमें एक चिट्ठी है जिसमें कॉल मी लिखा है. He has this emoji as well. Oh god. But I think it was just for fun because उसने कोई नंबर नहीं दिया है, तो शायद अपने फ्रेंड को चिढ़ाने के लिए he was just doing that. I approve that.